भाई लोगों को स्वयं विचार करना चाहिए कि संसार के साथ जो हमारा संबंध है वो वास्तव में संबंध है कि माना हुआ संबंध है। इस पर विचार करो। हर एक भाई इस पर सोचे कि संसार के साथ संबंध, शरीर के साथ संबंध जो अपने संबंधी माने हैं सबको, ये संबंध वास्तविक है कि बनावटी है, माना हुआ है। तो विचार करने से संसार के और शरीर के साथ संबंध केवल माना हुआ है नहीं। आप कह सकते हो कि जैसी मेरी माँ है तो माँ का और मेरा संबंध है, ये तो स्वाभाविक है। क्यों? हमने अपनी माँ से हमने जन्म लिया है, तो माँ का और हमारा संबंध तो वास्तविक है। तो ये वास्तविक नहीं है, माना हुआ है। क्योंकि वास्तविक संबंध अपने सुनकर के कहते हैं। किसी भाई को याद है कि मैं ऐसे जन्मा हूं मां से? किसी को याद नहीं है, तो है माना हुआ। संसार और शरीर के साथ संबंध हमारा माना हुआ संबंध है। माना हुआ संबंध न मानने से मिट जाता है, और वास्तविक संबंध होता है वो न मानने से मिटता बनता नहीं है। वास्तविक संबंध तो संबंध रहेगा ही, मानेंगे तो भी रहेगा, न मानेंगे तो रहेगा। और अपना और परमात्मा का संबंध है, ये संबंध हमारा नित्य है, ये स्वाभाविक है, ये स्वतः है, अपने आप है। ये संबंध, इनमें संबंध विच्छेद माना हुआ है। परमात्मा अलग है, मैं अलग हूं, ये भेद माना हुआ है। और जो संबंध है ये वास्तविक है। और शरीर के साथ में मैं और मेरापना है, ये संबंध माना हुआ है, वास्तविक संबंध नहीं है। वो संबंध दो तरह का है, एक भेदभाव का संबंध है, एक अभेद भाव का संबंध है। तो ये दो तरह का संबंध ये भी माना हुआ है। अभेद भाव का संबंध, जैसे मैं ये हूं, ये शरीर मैं हूं, तो ये जो शरीर के साथ मैंपना है ये अभेद भाव का संबंध है। और शरीर मेरा है, ये भेदभाव का संबंध है। तो दुनिया के साथ हमारे भेदभाव का संबंध, शरीर के साथ अभेद भाव का संबंध। पर भेदभाव का संबंध ही माना हुआ है, अभेद भाव का संबंध ही माना हुआ है। अब अभेद भाव का संबंध इसमें है, तीन तरह की बात आती है। मानो शरीर के साथ भेद अभेद दोनों भाव होते हैं। कभी कहते हैं शरीर में हूं, बीमार में हूं, स्वस्थ में हो गया। कभी कहते हैं मेरा शरीर ठीक नहीं है, शरीर बीमार है, शरीर स्वस्थ है। तो मेरा शरीर कहना ये भेदभाव का संबंध है, और मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ हूं, ये अभेद भाव का संबंध है। दोनों ही माना हुआ, अपना संबंध है नहीं शरीर के साथ में। और मन बुद्धि इंद्रियां आदि का संबंध, वो भी भेदभाव अभेदभाव का संबंध है। जैसे मैं लूला हूं, लड़का हूं, मैं अंधा हूं, मैं बहरा हूं, तो ये अभेदभाव का संबंध हुआ। मेरे कान सुनते नहीं, मेरी आंख ठीक देखते नहीं, मेरे पैर ठीक चलते नहीं, काम नहीं देते हैं, शरीर काम नहीं देता है, तो ये भेदभाव का संबंध है। ऐसे मन बुद्धि के साथ भी मैं इतना जानकार हूं, मेरे को इतनी बातें याद है, भेदभाव का है। और मैं विद्वान हूं, पंडित हूं, समझदार हूं, बड़ारी हूं, यह भेदभाव का है। तो स्वयं के साथ जो भेद है, मैं हूं,
ये स्वयं है, ये अपना अभेद भाव का संबंध है। और स्थूल सूक्ष्म कारण है शरीरों के साथ संबंध भेदभाव और अभेद भाव का दोनों होता है। और कुटुंब के साथ और पदार्थों के साथ भेदभाव का संबंध होता है। उस भेदभाव में भी अभेद भाव का संबंध मान लेते हैं। जैसे मेरा धन बैंक में पड़ा है तो मेरा धन ये भेदभाव का है और मैं बड़ा धनी हूँ, धनवान हूँ मैं, तो मैं धनवान हूँ, अभेद भाव धन के साथ अभेद कर लिया तो अभेद भाव का संबंध है। तो ये कितने ही चाहे भेदभाव का हो चाहे अभेद भाव का संबंध हो, ये सब माना हुआ है। तो मुख्य बात क्या है कि मैं हूं, ये तो मैंपन है, ये तो अभेद भाव का संबंध, और मेरापन है ये भेदभाव का संबंध। ये खास चीज। मैं और मोर तोर तई माया, जय बस जीन की ने जीवन काया। सब जीवन के वश में है मैं और मेरा। तो मैं कर भेदभाव अभेद भाव का संबंध और मेरा करके भेदभाव का संबंध, ये माया है। मानो असत है, ये है नहीं, माना हुआ है। अरे माने न मानने से मिट जाता है, क्यों? माना हुआ न मानने से ही मिटेगा, और किस तरह से अभ्यास से नहीं मिटेगा। ये माना हुआ संबंध न मानने से मिट जाएगा, और न मानना तो न हो, मान तो रो रहे हैं, अभ्यास कितने ही करते हैं, नहीं मिटेगा। क्यों? माना हुआ है, अभ्यास कैसे मिटेगा? सुनने से कैसे मिटेगा? स्वयं स्वीकार करेगा तो मिटेगा। तो स्वयं ने स्वीकार किया है भेदभाव का अभेद भाव का संबंध, ये है नहीं, वास्तव में माना हुआ भेद है। इस वास्ते इसका अभेद मानना है गलती है। और परमात्मा के साथ हमारा संबंध अभेद भाव भेदभाव दोनों से मानते हैं। मैं भगवान का दास हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा मान लेते हैं, वो अभेद भाव का संबंध। मैं भगवान का दास हूँ, ये भेदभाव का संबंध। तो परमात्मा के साथ संबंध है वो हमारा वास्तविक है, परंतु जो हम भेदभाव और अभेद भाव संबंध समझते हैं, अभी मानते हैं, ये मान्यता है। वास्तविक संबंध होते हुए भी हम मानते हैं संबंध, और इसमें वास्तविक संबंध न होते हुए भी मानते हैं संबंध। तो माना हुआ संबंध परमात्मा के साथ भी है, संसार के साथ भी है, पर संसार के साथ तो केवल माना हुआ ही है, ये वास्तविक हो नहीं सकता। और परमात्मा के साथ से माना हुआ चाहे न माना हुआ हो, उनके साथ संबंध है, वो नित्य है, नित्य संबंध है परमात्मा के साथ में, नित्य संबंध है, उसी को योग कहते हैं। हमारा जो परमात्मा के साथ नित्य संयोग है, नित्य योग है, उसका नाम है योग। उस योग के दो भेद है। योग की तो परिभाषा की है गीता जी में। एक दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग का नाम योग है। और एक समत्वम योग उच्यते, एक समता का नाम योग है। दुख संयोग वियोग मानो माने हुए संयोगों का जो वियोग कर लेना है वो भी योग है। और जो असली अपना संबंध है उसमें स्थित होना वो वास्तविक संबंध है, वो भी योग है। संसार से वियोग और समता में स्थिति का नाम भी योग। योग की परिभाषा दो ही कही है, योग कर्म सुकोष्ठम, योग की महिमा है, वह परिभाषा नहीं है। तो संसार से सर्वथा प्रकृति और प्रकृति के कार्य से संबंध विच्छेद कर लें तो समता आ जाएगी, और समता में स्थित हो जाए तो संसार से वियोग हो जाएगा। इसमें एक कर लो, दोनों सिद्ध हो जाएंगे। ठीक संसार प्रकृति से वियोग करने पर परमात्मा स्थिति स्वतः है, वो नित्य योग है। परमात्मा के साथ में हमारा नित्य योग है। ये भेदभाव अभेदभाव भक्ति ज्ञान ये माना हुआ संबंध भगवान के साथ में, और भगवान के साथ में नित्य योग है, और संसार के साथ में नित्य वियोग है।
संसार के साथ में नित्य वियोग है और परमात्मा के साथ में नित्य योग है। ये बात खूब ध्यान दें। आपका हमारा जो परिचय नहीं था, न मेरे को आप जानते थे न मैं आपको जानता था, उस समय वियोग था, वियोग हुआ। फिर आप जानने लगे, आने लगे, तो संयोग वियोग कल आ गए, वियोग हो गया आज आ गए, फिर वियोग हो गया आ गए, वियोग हो गया, तो संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग होते होते अंत में वियोग होगा। खूब ख्याल है, एकदम सच्ची बात है। पहले वियोग था और अंत में वियोग होगा, तो वियोग है नित्य और संयोग है अनित्य। संसार का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। अगर वियोग का अनुभव कर लें तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, और समता के साथ में योग का अनुभव कर लें तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि नित्य योग है वो और इसका वियोग नित्य है। तो नित्य का स्वीकार कर लेना, अनुभव कर लेना, ये ज्ञान है, और अनित्य को प्रधान मानना यह अज्ञान है। जो संसार के साथ, शरीर के साथ हमारा संबंध केवल माना हुआ है, तो इसमें संयोग वियोग दोनों में देखा जाए तो वियोग नित्य हुआ, पहले वियोग और पीछे वियोग। इसके सिवा एक बात और है कि नित्य निरंतर वियोग है। जब से जन्म आया, गर्भ में आया प्राणी, उसी दिन से उसका मरना शुरू हो गया, तो वियोग होना शुरू हो गया। 8 महीनों गर्भ है, 9-10 महीना हो गया, पूरा हो गया गर्भ, तो वो वियोग होगा, तो गर्भ से वियोग हो गया। अब बालकपन से वियोग हो गया, फिर जवानी वियोग हो गया, फिर बूढ़ा से वियोग हो गया, फिर शरीर से वियोग हो गया। तो वियोग, पहले वियोग और पीछे वियोग और बीच में निरंतर वियोग है। आप आकर के बैठे उस समय जितनी आपकी हमारी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं रही है। जितने मिनट हमारे को हो गए उतनी मौत नजीक आ गई। तो इसका अर्थ हुआ कि शरीर से वियोग हो गया, तो पहले वियोग और पीछे वियोग और बीच में भी निरंतर वियोग है। और योग तो माना हुआ है संयोग, माना हुआ है संयोग, है वास्तव में वियोग। इस वियोग का अनुभव कर लेने का नाम है योग। गीता ने योग कहा, छठाध्याय के 23वें श्लोक में इसको दुख संयोग वियोग योग संगीत, इसको योग का। और 48वें दूसरे अध्याय में समत्वम योग उच्चते, वो समता नाम योग है, सम नाम परमात्मा का रूप है। यही तीर्थ सर्वो ये शाम साम्य स्थित मना, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, उन लोगों ने यहाँ जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया। क्योंकि संसार से ऊंचे उठ गए। निर्दोष विश्रम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है। जिसका मन समता में हो गया, तस्मात ब्रह्मणि चेता, वे परमात्मा में स्थित हो गए। तो गीता का योग ये है समता। अब उसकी प्राप्ति कैसे हो? जो कार्य करते हैं उनमें कभी सुख और कभी दुख और कभी संयोग और कभी वियोग और कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी ठीक और कभी बेठीक, ये जो दो चीजें होती है, इन दोनों के होने पर जो भीतर में हर्ष शोक न हो, ये योग हो गया है। अनुकूलता मिलने पर भी वैसी प्रसन्नता और प्रतिकूलता मिलने पर भी वैसी प्रसन्नता, आप योगी हो गए। और अनुकूलता मिलने पर सुखी और प्रतिकूलता मिलने पर दुखी हुए तो भोगी हो गए। सुख दुख का भोगी भोगी होता है, और सुख दुख में सम रहने वाला योगी होता है। समतम योग उच्चते। आदर निरादर में राजी हुए, निरादर में नाराज हुए तो भोगी हुए। प्रशंसा में राजी और निंदा में नाराज हुए तो भोगी हुए।
और प्रशंसा में और निंदा में सम रहे तो योगी हो गए। समत्वम योग उच्यते। आदर में निरादर में सम रहे तो योगी हो गए, और आदर निरादर में राजी नाराज हुए तो भोगी हो गए। तो भोगियों का संसार है, योगियों का परमात्मा है। वे योगी तीन तरह के हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी। वो परमात्मा के साथ संबंध होता है। कर्म योग से भी परमात्मा के साथ संबंध होता है, ज्ञान योग से परमात्मा के साथ संबंध होता है, भक्ति योग से परमात्मा के साथ संबंध होता है। ये तीन योग, खास योग त्रयो में आप लोग तीन योग है, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो ये परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग है। इनके सिवाय संसार का योग है, ये भोग है, और ये परमात्मा से वियोग है, जन्म मरण है। परमात्मा के साथ संबंध कर रहे अपने एकता का तो हो गया था ज्ञान योग, और भगवान के भक्त हो जाए जो भक्ति योग, और संसार से वियोग करते हो जाए कर्म योग, और संसार के साथ समझो जन्म मरण योग। ये संसार का जो संबंध है माना हुआ, इसको प्रधानता देना है, यही जन्म मरण का कारण है। कारण गुण संगुण से सदसत योनि जन्म सु। ऊंच योनियों में जो जन्म होता है उसमें कारण गुणों का संग है। सतगुण का संग हो ऊपर लोगों में चला जाएगा, रजोगुण का संग हो मध्य लोक में रह जाएगा, तमोगुण का संग हो चिंतित नीचे लोग में चला जाएगा। ये तीनों गुण सृष्टि में कि जिस गुण के साथ जैसा संबंध रखेगा वैसे जन्म होता रहेगा, और गुणों से रहित हो जाएगा तो गुणातीत हो जाएगा, जन्म रहित तत्व की हो जाएगा। वास्तव में गुणों से रहित है, गुणों के साथ, प्रकृति के साथ, शरीरों के साथ, संसार के साथ संबंध माना हुआ है, और माना हुआ संबंध मिटाना है। और माना हुआ संबंध न मानने से मिट जाता है। न मानना आप सीख लो, सीखने से नहीं मिटेगा, सीखने से नहीं मिटा, मानने से मिट जाता है। जैसे आपके घर की कन्या है, आपको पिता मानती है, भाई मानती है, घर को अपना मानती है, परंतु ब्याह देने के बाद में आपने घर को अपना नहीं मानती। वो जिसमें ब्याही गई उसको घर को अपना मानती है। यहाँ बचपन में अगर लड़ाई छोरी किसी छोरी के सुरे के साथ में, तो लड़ती मेरे घर आना, तेरी खबर लूंगी अच्छी तरह से, मेरा घर मानती है, बड़ा दृढ़ता से मेरा घर है। और ब्याह होने पर ये घर तो पिताजी का है, पूज्य भाई जी का है, मेरा घर तो वो है। तो ये बदलना आता है ना, मानना न मानना आता है हमारे को, ये विद्या याद है। काम में ले न ले आपकी मर्जी, पर विद्या तो मानने की याद है। जैसे आप गोद चला जाते हैं तो जन्म देने वाले माँ बाप को न मान करके गोद जाने वाले माँ बाप को मानने लग जाते हैं। उनके मुनाफा में आपका मुनाफा, उनके घाटे में आपका घाटा। और जन्म देने वाले माँ बाप के न मुनाफा न आपका मुनाफा न घाटा है। ऐसे साधु हो जाते हो तो साधुपणे में वो नफा मुनाफा, गृहस्थीपणे में कोई परवाह नहीं। असली वैराग्य और साधु हो जाता है तो घर वाले साथ एक दिन मर जाए तो परवाह नहीं। तो ये संयोग है, ये वियोग होने वाला है। तो संयोग के वियोग का नाम योग है। तो ये जीते जी प्रत्यक्ष में ही संसार के शरीर के साथ अपना वियोग स्वीकार करे पहले। इसलिए वो स्वामी ने कहा अंत ही तो तजेंगे पामर, तू न ते अब ही ते। अंत में तो तेरे को छोड़ेंगे, तू हमसे ही छोड़ दे। कितनी बढ़िया बात है। अंत ही तो तजेंगे पामर, अंत में वियोग तो होगा ही। पहले स्थापनी वियोग जन्मे से पहले था नहीं, मरने के बाद रहेगा नहीं, तो पहले नहीं पीछे तो वियोग को स्वीकार कर ले। अभी जितना धन संपत्ति, वैभव, कुटुंब, मकान, जमीन जायदाद जितना है उनसे अपना वियोग स्वीकार कर दे तो आज निहाल हो जाए। और छूटने पर भी वियोग संयोग माना हुआ नहीं जाएगा। एक विचित्र बात है, मर जाए तो भी माना हुआ संयोग मिटता नहीं, और जीते जी न मानने से मिट जाता है।
मर जाएगा, मरने के बाद मुर्दा हो गया, मुर्दे को जला दिया, हड्डियों का कोयला हो गया, वे कोयला गंगा जी में डालने से गति होती है। तो कोयला के साथ संबंध है, माना हुआ संबंध जब तक नहीं मानेगा तो नहीं मिटेगा। शरीर छूट जाएगा, जल जाएगा, कोयला बन जाएगा, राख बन जाएगी, तो भी संबंध मिटेगा नहीं। और न मानने से जीते जी मिट जाता है। महाराजा विदेह हो गए, देह के साथ संबंध नहीं मानते, विदेह हो गए। तो विदेह सब विदेह है, देह के साथ संबंध है थोड़ा ही, माना हुआ संबंध है तो विदेह के विदेह ही, पर सदैव मान रखा है। तत्व ज्ञान से इनके साथ विदेह पाने का अनुभव हो जाए तो विदेह महात्मा संत हो गए, जीवन मुक्त, वो मुक्त हो गए। शरीर संसार से संबंध विच्छेद हुए, वो हो गया मुक्त। और शरीर और संसार के साथ संबंध मान लिया, ये हो गए बद्ध। तो माना हुआ बंधन है, इस बात छूट जाएगा। सत्य नहीं है, सत्य छूटता नहीं, मानते न मानने पर संबंध नहीं रहता। जैसे भगवान के साथ जीव का संबंध है, तो ये न मानने से मिटेगा नहीं। अनंत जन्मों तक भगवान से बिछड़ा हुआ रहा तो भगवान का संबंध मिटेगा नहीं। और शरीरों के साथ अनंत जन्मों से पांच भौतिक पदार्थों के साथ में प्राकृतिक पदार्थों के साथ संबंध मान लिया तो संबंध टिकेगा नहीं। तो संसार के प्रकृति के साथ संबंध हमारा नहीं है और परमात्मा के साथ हमारा है। अब उसको मानकर भजन करें और संसार का न मान करके सेवा करें। मानकर सेवा करने से संबंध दृढ़ होता है। हमारा नहीं है ऐसा सेवा कर संबंध छूटता है। चाहे तो जहां का आपका संबंध नहीं है वहां सेवा कर दो, और जहां घर की सेवा करो तो संबंध मत मानो, दोनों का टोटल एक ही आएगा। ध्यान दिया। अभी जिनके साथ हमारा कोई संबंध, कोई लेन देन नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई संबंध नहीं, उनकी सेवा करो तो पुण्य हो जाएगा। और जो माता पिता है, स्त्री पुत्र है, भाई भौजाई भतीजे हैं, हमारे हैं, अपना मान कर उनकी सेवा करोगा तो परिश्रम तो होगा, पुण्य नहीं होगा। वो पुण्य कौन खा गया? अपनापन खा गया। पुण्य नहीं, उम्र कमाते खाते हो पुण्य नहीं होगा। अपना नहीं है संबंध, लेना नहीं, स्वार्थ नहीं है, पुण्य हो जाएगा। तो चाहे तो जहां संबंध नहीं वहां सेवा करो, और चाहे जहां सेवा करो वहां संबंध मत मानो। केवल भगवान के सेवा करने। तो घर के बालकों का, स्त्री पुत्र को, माँ बाप को सेवा करने का पुण्य हो जाएगा। पुण्य क्या हो जाएगा? मुक्ति हो जाएगी। इतनी देर सकता है। इस वास्ते ये संबंध पर विचार करो। संबंध संसार के साथ हमारा माना हुआ संबंध है, भगवान के साथ हमारा वास्तविक संबंध है। वास्तविक संबंध का नाम योग है और वास्तविक वियोग का नाम भी योग है।